हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैकेक्स। तो आज हम अपने चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सीरीज, है ना। तो नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग सेक्टर में, आरआरबी एनटीपीसी में आते हैं, और भी बहुत सारे सेक्टर्स में क्वेश्चंस जो आते हैं वो नंबर सीरीज के आते हैं। इनफैक्ट बैंकिंग में तो लगातार पाँच पाँच क्वेश्चंस आ जाते हैं किसी किसी सेट में, है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे सारे। तो इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। एक तो मिसफिट नंबर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मिसफिट का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जो है सीरीज में गलत डाल दिया गया है, तो आपको उसको फाइंड करना है। फिर दूसरा होता है एब्सेंट नंबर, एब्सेंट टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो एब्सेंट टर्म फाइंड करने के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आता है लास्ट टर्म फाइंड करने वाला। उसके बाद आपका आता है प्लेस ऑफ द टर्म, माने ये कौन सी प्लेस पे आएगा वो टर्म, ठीक है। तो पहले को मिसफिट वाले टर्म हम एक बार मिसफिट वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। 1 8 27 84 125 216 एंड 343, ये आपको सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो आपको इसमें फाइंड करना है कि कौन सा नंबर जो है वो गलत इसमें डाला हुआ है सीरीज में, चाहे वो ये है या ये है या फिर ये है। तो इसको पता कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, इफ अ टर्म डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ द सीरीज। अब यहाँ से यहाँ तक कोई रूल अप्लाई हो रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक कोई अप्लाई हो रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक कोई रूल अप्लाई हो रहा होगा। सिमिलरली पूरे यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई रूल अप्लाई हो रहा होगा। अगर कोई भी टर्म जो है इस पूरी सीरीज के रूल को फॉलो नहीं करता है, तो क्या होगा, वो टर्म जो है मिसफिट कहलाएगा, वो टर्म गलत होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब जैसे 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा। 84 का जो है इसका कोई क्यूब नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये गलत है ना। इसका मतलब द मिसफिट टर्म इज 84। आगे करने की जरूरत, एक बार चेक कर लेते हैं। 5 का क्यूब करेंगे 125, और 6 का क्यूब करेंगे 216 हो जाएगा, और 7 का क्यूब करेंगे 343, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ में आएंगे। अब जैसे एक सीरीज दे रखे 36 81 144 225 256 एंड 441। अब इसमें क्या करना है आपको, मिसफिट टर्म फाइंड करना है। फिर से 6 का स्क्वायर हमने करा 36 हो गया, ठीक है। 9 का स्क्वायर करा 81 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 12 का स्क्वायर किया हमने 144 हो गया, ठीक है। 15 का स्क्वायर किया 225 हो गया। अब 256 ये किसका स्क्वायर होता है, किसी का स्क्वायर होता है क्या, बताइए। तो ये 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। बट अब देखते हैं 441 किसका होता है, 21 का, ठीक है ना। तो अब चलिए, ये तो स्क्वायर वाली हमारी जो कंडीशन थी वो तो पूरी फुलफिल हो गई। बट अब इसमें ये डिफरेंस चेक करते हैं, इसमें कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, इसमें 3 का डिफरेंस है, ठीक है। और इसमें कितने का डिफरेंस है, केवल एक का डिफरेंस है 15 और 16 में, क्योंकि ये 16 का स्क्वायर होता है ना। तो एक का डिफरेंस है, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है वो मिसफिट है। इसका मतलब आंसर आपका क्या हो गया, 256 इज द मिसफिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। 232 343 454 564 एंड 676। अब इसमें क्या है, डिफरेंस केवल सम कर दिया, इसमें ट्रिपल, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपको पता लग जाएगा कि इसमें डिफरेंस कितना है। तो ये क्या हो जाएगा, 111 से ज्यादा बड़ा है ये 343 232 से, ठीक है। सिमिलरली 454 111 ज्यादा बड़ा है 343 से। फिर ऐसे ही ये वाला भी इससे ज्यादा बड़ा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी इससे ज्यादा बड़ा है। बट अब क्या हो रहा है कि 564 यहाँ पे क्या हुआ, ये 100 है, 110 है, 110 टाइम ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब एक की कमी है यहाँ पे। इसका मतलब मिसफिट टर्म क्या हो गया, 564, यहाँ पे होना क्या चाहिए था 565, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 72 90 110 130 एंड 156, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बस ध्यान से ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये रीजनिंग है और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस है। इसमें जरूर, इसमें कोई भी रूल लग सकता है, ठीक है ना। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला दे दिया जाए और आप याद कर लें, ठीक है। तो आपको इसमें अपना ब्रेन का यूज करके पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। चलिए 56 का देख लेते हैं ना। ये सीरीज दे रखी है 56 72 90 110 130 एंड 156, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, 49 प्लस 7 इज 56, चलिए। उसके बाद ये 72 है, 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 8 इज 72, ठीक है। फिर 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 इज 90, ठीक है। उसके बाद 10 स्क्वायर प्लस 10 इज 110 130। अब 1 का स्क्वायर, इट मींस 11 का स्क्वायर क्या हुआ 121 प्लस 121 प्लस 9 इज 130। पर आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पे जो ये जो सेकंड नंबर था जो हम सम कर रहे थे, वहां पे ये एक इंक्रीज हो रहा था, ठीक है।
ये हर बार एक इंक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे डिक्रीज हो गया। इसका मतलब जो गलत आंसर है आपका वो क्या है, ये है, माने 130 इज द मिसफिट नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 117, 124, 113, 126, 110 एंड 118। ये आपकी सीरीज दे रखी है। तो अब इसमें क्या है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके अल्टरनेट नंबर में डिफरेंस कितना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 117 जो है वो उसके बाद एक बड़ा नंबर है, फिर एक छोटा नंबर है, और फिर एक बड़ा नंबर है, फिर एक छोटा है, फिर एक बड़ा है। तो जब ऐसी सीरीज आपको दे रखी हो तो आपको क्या करना होता है कि आपको अल्टरनेट नंबर्स को ध्यान में रखना होता है। तो अब इसका अल्टरनेट नंबर क्या है, 113। ठीक है, तो 113 में ये क्या हुआ डिफरेंस, -4 का। उसके बाद ये ऊपर वाला अल्टरनेट नंबर क्या है, ये इसमें डिफरेंस क्या हुआ, +2 का। चलिए ठीक है, उसके बाद 113 में से लेके 110 तक कितना डिफरेंस है, -3 का। उसके बाद यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया, ये -8 का। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अब नीचे से अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम ऐसे चल रहे हैं यहाँ से तो 4 माइनस हो गए, फिर 3 माइनस हुए, और यहाँ पे 2 प्लस हुए, तो फिर यहाँ पे 1 प्लस होना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो होना चाहिए था उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 126 + 1 127। ठीक है, तो मिसफिट नंबर आपका क्या हो गया, 118। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं, फाइंड द एब्सेंट नंबर, कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, है ना। तो अभी ये आपको सीरीज दे रखी है, अब आप बताइए इसमें क्या हो सकता है। आपको कुछ लग रहा है, कुछ एनी आइडिया जिससे कुछ समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस लगेगा, कौन सा तरीका लगेगा, कौन सा प्रोसीजर लगेगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, उसके बाद 2 का क्यूब क्या होता है 8, है ना, उसके बाद 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया, पहले डिजिट का क्या हुआ, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी डिजिट का उसका क्यूब हो गया, फिर तीसरी डिजिट का स्क्वायर हो गया। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्टरनेटिवली क्यूब और स्क्वायर्स हो रहे हैं। ठीक है, और जो नीचे की जो डिजिट है, जो बेस है, उसको एक इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो 3 के बाद क्या आएगा, 4, 4 का क्यूब होगा, उसी तरह 5 का स्क्वायर और 6 का क्यूब हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। ठीक है, तो 64 इज द मिसिंग नंबर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 358 देन क्वेश्चन मार्क 17, 23 एंड 30। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, माने 2 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, 3 प्लस हुए, फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 4 प्लस हो गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे फिर 5 प्लस होंगे, इसका मतलब यहाँ पे जो प्लस की जो वैल्यू है वो एक इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 + 4 इज 12। तो 12 इज द मिसिंग नंबर, है ना। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, 5, 10, 17, 26 क्वेश्चन मार्क 50 देन 65। तो अब इसमें क्या लगेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2, सॉरी ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 5। फिर उसके बाद आएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 10। देन 4 का स्क्वायर प्लस 1 इज 16 प्लस 1 इज 17। 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 1 इज 26। उसके बाद सिमिलरली अब आप यहाँ से एक पैटर्न फॉर्म हो गया, आप पैटर्न को नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फर्स्ट डिजिट है उसका स्क्वायर हो रहा है, प्लस 1 होता जा रहा है, प्लस 1 होता जा रहा है, और यहाँ पे एक डिजिट इंक्रीज होती जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिसिंग नंबर 37। तो यहाँ पे क्या आएगा 37, तो 37 इज योर आंसर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 89, 85, 81 देन क्वेश्चन मार्क 73, 69, 65। अब ये तो आपने नोटिस कर लिया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है वैल्यू, है ना। तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए, यहाँ से 4 का डिफरेंस आया -4, उसके बाद यहाँ से फिर से एक -4 कम हो गया, उसके बाद अब 81 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 77। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 77। 77 इज योर मिसिंग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5, 6, 14, 45, 9, 7, 5। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 5, 6, 14, 45, 9, 7, 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 इंटू 1 + 1 इज 5। ठीक है, सॉरी 5 इंटू 1 + 1 इज 6। देन अब 6 इंटू 2 + 2 इज 14। ये ऐसे पैटर्न चल रहा है आपका। ठीक है, ये ऐसे पैटर्न चल रहा है। तो अब 14 इंटू 3, माने ये जो डिजिट है इसमें जो हमें क्या करना है, एक इंक्रीज करके मल्टीप्लाई करना है और एक इंक्रीज करके इसमें फिर हमें ऐड करना है। ठीक है, 14 इंटू 3 + 3 इज 45।
ठीक है। उसी तरह से 45 इंटू 4 + 4 हमें पता है ना, हमें ये एक ऐड करना है और एक इंक्रीज करके उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 45 इंटू 4 + 4 इज 184, देन 184 इंटू 5 + 5 इज 975। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 184। चलिए नेक्स्ट वाले टाइप्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कैसे फाइंड करना है, ये भी कुछ कुछ मिसिंग नंबर की तरह ही है ना। 27, 38, 71, 126, 203 देन क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या आप नोटिस कर सकते हैं, डिफरेंस क्या है इसके बीच का। इसके बीच का डिफरेंस है +11, माने 11 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। उसके बाद यहाँ पे आप डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं 33 का डिफरेंस है ना। उसके बाद यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कितना 55 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं 77 का। इट मीन्स अब एक पैटर्न फॉर्म हो गया कि इसके बीच में जो ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस है, उसके बाद यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 20 का डिफरेंस होगा। तो फिर क्या हो जाएगा 77 के बाद जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 99। इट मीन्स 203 + 99 विल बी द आंसर। 203 + 99 विल बी 302। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1, 0.5, 0.25 एंड 0.125। तो जीरो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले इसके बीच का डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है, उसके बाद इसके बीच का डिफरेंस देखिए, इसके बीच का डिफरेंस देखिए। नहीं बन रही बात है ना, कोई बात नहीं, डिफरेंस से बात नहीं बन रही है ना, क्योंकि डिफरेंस जो है वो यहाँ पे 0.5 था, यहाँ पे 0.25 था। तो इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे 1 को तो क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। उसके बाद फिर से 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0.125 आ जाएगा। तो अब 0.125 को फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 0.0625। तो दिस इज योर मिसिंग नंबर और द लास्ट सम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड, 35, 46, 57, 68, 79 एंड देन 90 एंड देन द क्वेश्चन मार्क। तो अब आप इसमें डिफरेंस देख लीजिए, ये तो बहुत आसान है। इसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं 11 का डिफरेंस है, उसके बाद फिर 11 का, फिर 11 का, फिर 11 का, फिर 11 का, फिर 90 + 11 तो क्या हो जाएगा 101। सो दिस इज योर मिसिंग नंबर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, 20, 46, 98, 202 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो अब इसमें क्या करना है, 7 into 2 is 14, 14 + 6, तो ऐसा कुछ पैटर्न फॉर्म होगा तो ये क्या हो जाएगा 20। अब इसमें भी 20 into 2, 40 + 6 is 46, ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 46 into 2 + 6 is 98, ठीक है। फिर उसके बाद 98 into 2 + 6 is 202। अब क्या करना है आपको 202 into 2 + 6 is 410, तो 410 is your। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 380, 465, 557, 656, 672 एंड 85875। लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क है वो आपको फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, देखना है कि डिफरेंस कितना है या फिर कितना ज़्यादा है इससे। तो डिफरेंस करके पता चलेगा कितना ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ 85 का डिफरेंस है इन दोनों में। उसके बाद इसमें कितना डिफरेंस है 92 का डिफरेंस है। उसके बाद इसमें 99 का, उसके बाद इसमें कितना है 106 का, उसके बाद इसमें 113 देन 120। तो अब आपको आंसर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इन दोनों में देखना पड़ेगा इसमें कितना डिफरेंस है, ये इससे कितना बड़ा है। तो +7 बड़ा है, ये इससे +7 बड़ा है, देन ये +7 बड़ा है, ये +7 बड़ा है इससे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो अब आंसर क्या आएगा आपका 120 + 875, ठीक है ना। ये +7 हमने पहले ही यहाँ पे ऐड कर दिया इसलिए ये 120 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 87 + 120, सो आंसर इज 995, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं 435, 354, 282, 219 एंड 165। अब इसमें क्या है वही डिफरेंस चेक करना है, ऐसे सम्स में आपको डिफरेंस चेक करना है। तो डिफरेंस देख लीजिए 81 का डिफरेंस है, फिर 72 का। तो आप ये पता कर सकते हैं कि यहाँ से ये किसी का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है बताइए, ये 9 के मल्टीपल के फॉर्म में कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका 54 के बाद 9 5 जा 45, 45 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 165 में, तो आंसर आपका आ जाएगा 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, 30, 48 देन 72। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए कितना बड़ा है ये इससे 12 प्लस, ठीक है 12 बड़ा है 30 18 से, फिर उसके बाद 30 48 18 से 30 से बड़ा है 18, 72 48 से बड़ा है 24। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 72। अब यहाँ से आप डिफरेंस पता कर सकते हैं कि ये किसका मल्टीपल फॉर्म हो रहा है। तो देखिए किसका मल्टीपल हो रहा है
6 टू द 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 प्लस 72, तो आंसर क्या हो जाएगा 102। अब अपने लास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ टर्म। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन फिफ्थ एंड द सिक्स्थ टर्म। अब इसमें आपको 4 टर्म दे रखे हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म है उसमें क्या रेशियो है। पहले तो ये फाइंड करिए कि यहाँ पे 4 टर्म है, फिफ्थ टर्म फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले, फिर सिक्स्थ टर्म फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। +2 डिफरेंस है, +3, फिर +4, फिर +5, है ना, ये इसमें अंतर है। उसके बाद तो ये क्या हुआ, यहाँ से सीरीज फॉर्म हो गई। आप देख सकते हैं डिफरेंस बढ़ता जा रहा है एक एक करके। तो यहाँ पे +5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू आपकी 15 एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 21। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म ये आ गया आपका 15 और 21। रेशियो कितना हुआ 15:21 इक्वल्स टू, इसको काटेंगे तो 5:7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर जस्ट आफ्टर 14। ओहो, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया कि 14 के बाद कौन सा नंबर आएगा। अब हमें यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं है, हमें तो बस 2 ही नंबर दे रखे हैं। तो दिमाग लगाइए कैसे होगा ये, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम 7 पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पे 10 पुट कर दें, ठीक है, और यहाँ पे 14 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे +1 का +2 बड़ा होगा 7 इससे, फिर यहाँ पे +3 बड़ा होगा इससे, फिर +4 बड़ा होगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा +5। तो ये नीचे देखिए यहाँ पे सीरीज फॉर्म हो रही है ना, तो ये सीरीज फॉर्म होनी चाहिए बस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 + 5 इज 19, तो 19 इज योर आंसर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 कर दीजिए, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 इज द आंसर। तो फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीरीज। सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है, इसमें 4 दे रखे हैं। देखिए क्या डिफरेंस है इसमें, कुछ कॉमन चीज मिल रही है जिससे कि सॉल्व हो सकता है। तो 6 - 2 इज 4, 6 और 11 - 6 इज +5, ठीक है, 5 और 17 - 6। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है नीचे वो कितना आ रहा है, माने जो बड़ा हो रहा है वो कितने से बड़ा हो रहा है, सीरीज में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +8, तो +8 28, 24 + 8 इज 32। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 32। ठीक है, तो सिक्स टर्म क्या हो गया 32। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि हमने आज डिस्कस किए। ठीक है, इसकी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे साथ बने रहिए और भी क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।